हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ्स और इसमें हमारा चल रहा है आव्यूह। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, उम्मीद है आपने देखे होंगे और आपको बहुत कुछ समझ में आया भी होगा। हम पिछले लेक्चर में ये एक्सरसाइज 3.3 के कुछ 6 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे। अब हम उसी से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट से, और ये सब क्वेश्चन हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है भाई, बहुत ही आसान तरीके से हम इन सबको सोल्व करेंगे। उम्मीद है तुम पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह अपने नोट्स वोट्स बना रहे होंगे, सारे क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व हो रहे होंगे। तो चलो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं क्या पूछा है भाई। एक आव्यूह दिया गया है ए, और हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि एक कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब तुम पूछोगे कि भैया ये सममित आव्यूह क्या होता है, पहले यही बता दो। देखो सुनो, बात सुनो, इमेजिन करो। इमेजिन क्या, सोचो जरा, एक एक चीज सोचनी है तुम्हें। क्या सोचनी है? एक आव्यूह है तुम्हारे पास ए, फिर मैंने तुम्हें ना इसका परिवर्त निकालना सिखाया था। परिवर्त समझते हो ना, ट्रांसपोज, जिसमें हम क्या करते थे, एक रो उठाते थे और उसे क्या में बदल देते थे, कॉलम में, या पहला कॉलम किसमें बदल देते थे, रो में बदल देते थे, है ना। समझ में आ रही है? रो को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में चेंज हम करते थे उसमें। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका डैश निकालना है। क्या निकालना है भाई? डैश। और अगर तुमने इस आव्यूह का डैश निकाला और आव्यूह का डैश निकालने के बाद जो आव्यूह तुम्हारे पास था ए, वही वापस तुम्हें मिल गया, उस केस में जो दिया गया आव्यूह ए होगा, ये ए क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सममित आव्यूह कहलाएगा। अभी कैसे होगा क्या नहीं होगा, इस क्वेश्चन को करके जब हम करेंगे तो इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद देखो, इमेजिन करो अगर तुमने इसका ए डैश निकालना होता और ये गलती से ए ना आकर क्या आ जाता, माइनस ए आया होता। ए ना आकर माइनस ए आया होता तो उस केस में हम कहेंगे कि दिया गया जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारा आव्यूह है, वो होता है विषम सममित। कैसे होता है, क्या होता है, कैसे आता है, वो अभी सारा कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, जरा शुरू करते हैं। इसे मिटा देता हूं भाई। तो पहले इसी का सॉल्यूशन करते हैं भाई। सॉल्यूशन 7 का फर्स्ट पार्ट है और दिया है क्या दिया है भाई? ए का वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखा है इसमें, 1 माइनस 1 5, माइनस 1 और 2 और कितना भाई, 1 5 1 और कितना अपने पास भाई, 3। उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसका परिवर्त निकालना है, सीधा ही परिवर्त निकाल देंगे, इसमें ये अपना काम हो जाएगा, परिवर्त निकाल दो इसका। तब हम क्या निकालने वाले हैं भाई, ए डैश निकालने वाले हैं। ए डैश को देखो मैंने क्या बताया था, इसे ऐसे पकड़ो, ऐसे खड़ा करना है पहले इसमें, है ना। तो जो पहला अपने पास रो था उसे पहला कॉलम बना देंगे, यानी कि 1 माइनस 1 5। फिर दूसरा ये देखेंगे और इसे भी ऐसे खड़ा करके दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी कि माइनस 1 और 2 और 1। फिर तीसरा रो पकड़ेंगे और इसे भी ऐसे सीधा करके कॉलम बना देंगे, यानी कि 5 1 3। और बड़े ही ध्यान से तुम अगर देखोगे, प्यार से देखोगे, तो जो मैट्रिक्स ये था वही मैट्रिक्स ये भी आया है, या हम कह सकते हैं ए डैश बराबर किसके आ गया हमारे पास, फिर से किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। अतः दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह है। बड़े ही इजीली तुम इसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होने वाली। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में सेकंड पार्ट है, इसमें विषम सममित हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे भाई। सॉल्यूशन क्या है अपने पास भाई, सॉल्यूशन है 7 का सेकंड पार्ट, ओके। और गिवन क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया भाई, ए का वैल्यू दे रखा है हमें, कितना दे रखा है लिख लेंगे, 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1 एंड 0, ठीक है ना। उसके बाद सीधा ही क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है, सीधे ही इसका डैश निकालना है, तो निकाल दो, कोई बात नहीं। तब अगर देखेंगे तो भाई ए डैश बराबर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, इसे उठाओ और ऐसे लगा दो, यानी कि 0 1 और -1। इसे उठाओ
और ऐसे लगा दो, यानी कि -1 0 और 1। अब इसे उठाओ और ऐसे लगा दो, यानी कि 1 -1 और 0। कुछ मिला? अब इसमें देखो जरा, एक बात तुम्हें इसमें नजर आ रही होगी अच्छी तरह कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है भाई -1, और यहाँ पे क्या आ गया +1, यहाँ पे कितना है +1, यहाँ कितना है -1। ये चल रहा है, इसमें भी देखो सारे के सारे डिजिट तो सेम ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इसमें सब के साथ जो साइन है वो अपोजिट हो चुका। जो पहले पॉजिटिव था इसमें, वो अब यहाँ पे क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और जो यहाँ पे नेगेटिव था वो क्या हो गया होगा, वो पॉजिटिव हो गया होगा। सिर्फ इतना सा ही इसमें क्या है, इतना सा ही डिफरेंस है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस को क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, या क्या कहते हैं, हाँ वही कॉमन, वेनिश निकाल लेते हैं। उस केस में जो अंदर जो मैट्रिक्स होगा हमारा पूरा का पूरा, इसमें क्या होगा, इस पूरे मैट्रिक्स में माइनस से क्या करेंगे, जो साइन होंगे वो सारे के सारे क्या कर लेंगे, बदल देंगे। जो पॉजिटिव चीज थी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव चीज थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब देखो, जीरो तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई फर्क इस पर डालता नहीं है। इसे पॉजिटिव कर देंगे, इसे नेगेटिव कर देंगे, इसे नेगेटिव करेंगे, ये तो जीरो है, इसे पॉजिटिव करेंगे, इसे पॉजिटिव करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जीरो, और ये अपना एक मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ। अब इसे देखो और ध्यान से इसे देखो, सारे एलिमेंट बिल्कुल एज इट इज हैं, सब कुछ बिल्कुल क्या है भाई, सेम सेम है। उस केस में हम क्या कहेंगे कि ए डैश जो हो गया वो बराबर हो गया -1। ए का ही तो मान है था भाई, ए का ही तो मान था, तो ए का मान यहाँ से उठाओ, यहाँ लगाओ, तो ये तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि ए का जो डैश है वो बराबर आ गया ए के, और मैंने -1 के, और मैंने इसी में अभी शुरू में बताया था कि जब भी आपका ए का डैश -1 के बराबर आएगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि दिया गया जो हमारे पास जो आव्यूह है वो एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये बात हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, बस इतनी सी बात इसमें लिख देता हूं भाई। अतः अतः दिया गया आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह। सही है भाई। तो ये क्या है, अपने पास जो ये दो इसमें क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना था, ये हम क्या कर चुके, ये हम बहुत अच्छी तरह क्या कर चुके भाई, प्रूफ कर चुके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं जरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। इससे पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे मिटा दूंगा फिर, क्योंकि इधर जगह उतनी नहीं है कि तुम दो क्वेश्चन ही एकदम से सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करना है अपने को, तो लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 8 का भाई फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में पहले देखते हैं, दोनों पार्ट लगा लेंगे, लेकिन इसमें करना क्या है वो देख लो। तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ए का वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड किया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है, और फिर क्या निकालना है, सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश। तो फिक्स बात है कि ए डैश तो निकालना ही पड़ेगा, निकाल लेंगे, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, एक सममित आव्यूह है, ए में इसी का डैश जोड़ेंगे, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे क्या वो एक सममित आव्यूह है, यानी कि प्रूफ करना है, आएगा। उसके बाद a माइनस ए डैश को क्या दिखाना है, वो एक विषम सममित आव्यूह। लगाओ, बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा इसमें मेहनत हमें करनी पड़ेगी नहीं। दिया है, क्या दिया है भाई, a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 6 5 एंड 7। सही है। तो सॉल्यूशन के लिए क्योंकि हमें a डैश का रिक्वायरमेंट है, तो पहले क्या काम करेंगे भाई, a डैश का वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तब a डैश बराबर, इसे उठाओ और ऐसे लगा दो, 1 5, इसे उठाओ और ऐसे लगा दो 6 7। अब इसका पहला पार्ट हम सोल्व करने वाले हैं भाई। फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूं। यहां मैं कह रहा हूं कि अपने पास मान के मैं चल रहा हूं कि एक मैट्रिक्स सी है जो बराबर है, या पी मान लेते हैं आगे, क्योंकि पी क्यू वही यूज करेंगे, तो पी मान लेता हूं मैं, और इसे बोलता हूं a प्लस ए डैश। ये मैंने पी के बराबर कह दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम मान सकते हैं, कोई समस्या इसमें होगी नहीं। तो p बराबर किसके होगा, p बराबर किसके होगा भाई, p का वैल्यू, a का वैल्यू लगा लो, 1 6 5 7, और a डैश का वैल्यू लगा दो, प्लस है ना बीच में, तो प्लस करके a डैश का वैल्यू लगा दो, 1 5 6 और 7।
जोड़ दो भाई इनको दोनों को जरा। तो P बराबर आपको मिलने वाला है, मैंने क्या सिखाया था, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ने हैं तो ये 2 आएगा। इसे इसमें जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। इसे इसमें जोड़ोगे तो अगेन 11 बनेगा, और इसे इसमें जोड़ोगे तो 14 बनेगा। सही है। और अगर हमें ये क्या दिखाना है, अगर हमें एक सममित आव्यूह दिखाना है तो इस केस में क्या है, जो P का डैश भी आना चाहिए वो भी P के ही बराबर आना चाहिए। तो यही चीज इसमें हम देख लेंगे, क्या चीज है। तब हम P डैश निकालने वाले हैं भाई, और P डैश को अगर तुम देखोगे इसे ऐसे पकड़ो और ऐसे लगा दो, यानी कि 2 and 11, और इसे ऐसे पकड़ो और ऐसे लगा दो तो 11 और 14। और ध्यान से देखोगे ये वापस से क्या मिलेगा, वापस से क्या मिलेगा, P। अतः अतः फिर वही बात यहाँ लिख देंगे, अतः A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है ना। बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कोई दिक्कत इसमें बात कोई नहीं, तो अच्छी तरह अपना समझ में भी आ गया होगा तुम्हें। हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहा है सेकंड पार्ट में भाई, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमें, मैं क्यू मान के चल रहा हूँ भाई, क्यू बराबर में मान रहा हूँ किसे, इस वाली चीज को, जो कि है A माइनस A डैश। और क्यू बराबर क्या होगा भाई, फिर क्यू बराबर A का वैल्यू लगाओ, A का वैल्यू ये रखा है, लगा देंगे 1 6 5 7, माइनस A डैश का वैल्यू ये रखा है, लगा देंगे 1 5 6 7। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं भाई, घटाना है। मैंने क्या सिखाया था कि संगत अवयव में से संगत अवयव क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो संगत अवयव में से संगत अवयव घटा दोगे तो तुम्हें ये चीज, ये रिजल्ट इसका मिल जाएगा। देखते हैं, देखो एक में से एक को माइनस करने जाओगे तो 0 मिलेगा, 5 में से 6 माइनस करने जाओगे तो माइनस का 1 मिलेगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो पॉजिटिव 1 मिलेगा, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपको अगेन 0 यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि हमें ये जो Q है हमें दिखाना है विषम सममित आव्यूह, तो हमें इसका डैश निकालना पड़ेगा। और विषम सममित आव्यूह केस में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, उसमें जो अपने पास जो डैश भी आता है वो क्या आता है, माइनस उसी जो अपने पास मैट्रिक्स है उसी के माइनस के बराबर आता है। मीनिंग अगर A का डैश निकाल के माइनस A डैश आ जाएगा, माइनस A आ जाएगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारा A था वो एक विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ पे भी इसका डैश निकाल देंगे और अपना सवाल भी सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे हम अगर Q डैश निकालने जाएं तो इसे उठाओ ऐसे लगाओ 0 and -1, फिर इसे उठाओ और ऐसे लगाओ 1 और 0। अब ये देखो यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पिछले सवाल की तरह ही मैं इसमें भी माइनस को कॉमन अगर निकाल लूंगा तो 0 रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ये होगा। और इसे ध्यान से देखोगे तो वापस तुम्हें क्या दिख रहा है, वापस तुम्हें दिखेगा कि Q डैश बराबर आ गया माइनस Q, क्योंकि ये वैल्यू Q ही है, ये वैल्यू Q ही है जो वैल्यू हम लेके चले थे, या जो वैल्यू हमारा इसे कैलकुलेट करके आया था। उस केस में तुम्हें यहाँ पे अच्छी तरह नजर आ रहा है, अच्छी तरह नजर आ रहा है कि Q बराबर हो गया -Q, अतः 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 A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह। उम्मीद है तुम्हें क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें हमें एक आव्यूह दिया है A, एक मैट्रिक्स A दिया है, और हमें ये दो वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह निकाल भी पाओगे, तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने कहा है कि मैं एनसीईआरटी सोल्व करके देने वाला हूँ, तो फिर ये मुझे करना होगा। देखते हैं, यहाँ से शायद दिख रहा हो, दिखाई तो दे रहा हो शायद। सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 9 का करने वाले हैं, और इसमें हमें दिया है, गिवन दिया है, क्या दिया है भाई, हमें दिया है A का वैल्यू दे रखा है, वो कितना है, सही लिखवा दियो जरा एक बार को, फिर नहीं तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, बाद में मुझे पता चलता है कि रिजल्ट तो सेम आ ही नहीं रहा, फिर मुझे फिर से सही करना पड़ता है। ये कितना है, A है 0 है, और -C है,
यहाँ पे बी है, सी है और जीरो। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी सी और जीरो। सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब ये दो वैल्यू कैलकुलेट करने में तो कर लेते हैं। तब तब ए डैश निकाल लो पहले, क्योंकि ए डैश की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ए डैश का उसमें यूज हो रहा है तो ए डैश निकाल लो। मैंने क्या सिखाया था, इसे उठाओ, ऐसे पलटो और यहाँ पे लगा दो। जीरो ए बी, इसे उठाओ, ऐसे पलटो और यहाँ पे लगा दो। माइनस ए जीरो एंड सी, इसे उठाओ, ऐसे करो और यहाँ पे लगा दो। माइनस बी माइनस सी एंड जी। ये हमारे पास इसका ए डैश हो गया। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से P इज इक्वल हाफ ए प्लस ए डैश। सही है ना। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये चलो बाद में इसे मैं P बता दूंगा। अभी मैं पहले ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश का वैल्यू पहले कैलकुलेट। तब ए प्लस ए डैश बराबर, ए का वैल्यू लगा लो भाई, जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो, और प्लस ए डैश का वैल्यू भी हमारे पास यहीं पे है, जीरो ए बी माइनस ए जीरो एंड सी, और माइनस बी माइनस सी और जीरो। अब जोड़ रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं। ए प्लस ए डैश बराबर, ये इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं से बराबर लगाता हूँ। देखो संगत अवयव में संगत जोड़ना है तो ये तो जीरो बनेगा। ए में माइनस ए जोड़ोगे तो अगेन जीरो बनेगा, बी में माइनस बी जोड़ोगे तो अगेन जीरो बनेगा, माइनस ए में ए जोड़ोगे तो अगेन जीरो बनेगा, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो अगेन जीरो रहेगा, सी में माइनस सी जोड़ोगे तो अगेन जीरो, देन अगेन जीरो एंड देन अगेन जीरो। बात समझ में आ रही होगी। मैंने जोड़ना तुम्हें अच्छी तरह सिखा रखा है कि क्या करते हैं, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ते हैं। उसके बाद लेकिन हमें ये वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट करना है। लेट्स सी, तब 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 1/2, जो भी वैल्यू आया है वो लगा देंगे। और यहाँ पे तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा जो रिजल्ट तुम्हें चाहिए। 2 से डिवाइड करोगे क्या ये फर्क पड़ेगा, जीरो पे क्या फर्क पड़ना है भाई, जीरो पे क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। तो ये तुम्हारा रिजल्ट है। इसे ओवरऑल अगर तुम कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो, इसे जीरो भी तुम बोल सकते हो। तो इसका हमने एक पार्ट ये सोल्व किया है। अभी बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है तो मैं इसे मिटा के फिर इसका दूसरा पार्ट भी तुम्हें कराता हूँ। तो बच्चा पार्टी मैं मिटा चुका हूँ इन्हें, और अब इसकी तरफ चलते हैं भाई। सारा ही मिटा दिया, हालांकि मैं ए डैश की जरूरत थी पर खैर कोई नहीं, फिर से निकाल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या निकालने वाले हैं भाई, 1/2 ए माइनस ए डैश, ये हमें कैलकुलेट करना है अब की बात। लेकिन ए का वैल्यू ये रखा है, पहले ए डैश निकाल रहा है ना। मैं सोल्यूशन में करता हूँ यहाँ, सोल्यूशन 9 ही चल रहा था ना। और ए डैश वो पहले जो मिटा दिया मैंने, मैं फिर से लिख देता हूँ इसे। क्या करना है, इसे बदल के ऐसे लिखना है ना, जीरो ए बी, इसे ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे, माइनस ए जीरो और सी, और इसे ऐसे करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, माइनस बी माइनस सी और जी। वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या निकाल लो भाई, पहले क्या निकाल लो, पहले निकाल लो ए माइनस ए डैश। ए का वैल्यू लगा लो, वो रहा जीरो माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे ए जीरो और माइनस सी, यहाँ पे बी सी और जीरो, बीच में माइनस, ए डैश लगाओ, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी और जीरो। घटाओ, घटाना मैंने सिखाया था ना, क्या सिखाया था घटाने में, कि संगत अवयव में से संगत अवयव को क्या करना पड़ता है भाई, माइनस करना पड़ता है। तो जीरो में से जीरो ही माइनस करने जा रहे हो, मतलब जीरो ही आएगा। ए में से माइनस और माइनस प्लस,
प्लस ए करना पड़ेगा, ए में तो 2a आएगा, b में से b माइनस b घटाओगे तो फिर से वो 2b बनेगा। समझ में आ रही है ना बात? ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। उस केस में b में ये वाला b जुड़ेगा ना कि घटेगा। ये भी माइनस ए, ये भी माइनस ए, तो माइनस के 2a होएगा। जीरो में से जीरो घटाओगे तो जीरो ही आने वाला है। सी में माइनस का सी घटाने जाओगे तो 2c मिलेगा, और यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 2b, यहाँ पे माइनस का 2c, और यहाँ पे देखोगे तो c। तब 1/2 a माइनस a डैश बराबर 1/2 ब्रैकेट 0 माइनस का 2a माइनस का 2b, 2a 0 माइनस 2c, 2b और 2c और कितना 0। और भाई इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख दो, कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख देते हैं, नजर आएगा, वैसे नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं इसमें, अब खुद भी कर पाओगे तुम इसे। तो ये काटोगे ना भाई, सबको 2 से डिवाइड करना है ना, तो ये कटेगा तो माइनस ए बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो माइनस बी बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ए बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो बचेगा 0, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो माइनस का सी, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे 0। और ये वैल्यू हमारा किसका हो गया, ये वाला 1/2 a माइनस ए डैश। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है तुम्हें लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ शायद सीखने को मिला हो। बहुत इजी मैथ होने वाला है, बस तुम जुड़े रहो हमारे साथ। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर लो अगर चाहो कि कोई और भी इसे देख पाए, या हमारी थोड़ी सी में ग्रोथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लेना। एक बार रुको, देखो जरा एक वीडियो वापस जाके शुरू से, और पूरी प्लेलिस्ट से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा तुम्हें रिजल्ट इससे मिलने वाला है। तो अब मिलता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।